तो हेलो एवरीवन, अभी आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एसएसपी क्लासेस, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी का। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टॉपिक वाइज। अब आगे हम कर रहे हैं बिजनेस रिस्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क का जो नेचर है वो क्या नेचर है। तो पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस रिस्क के डेफिनेशन के बारे में। तो क्या होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है। इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेनिटी की वजह से या अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, ऐसे इवेंट जिसमें हमने सोचा भी नहीं, उस इवेंट की वजह से क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है या जो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का। तो पहला जो है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क कैसे अराइज होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है। जैसे नेचुरल क्लाइमेट, ठीक है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेट्स, ठीक है, चेंज इन डिमांड चेंज हो गया, ठीक है, इसमें हमारा हाथ नहीं होता। दूसरा, रिस्क इज अन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जो रिस्क है, जितने भी बिजनेस कर लो, चाहे छोटा कर लो बड़ा कर लो, कैसा भी बिजनेस कर लो, सब में रिस्क होता ही होता है। ठीक है, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस रिस्क अवॉइड नहीं कर सकता, बट मिनिमाइज कर सकता है। आगे थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, कि आपका जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है, छोटा है, लार्ज स्मॉल स्केल का है, लार्ज स्केल का है। और इसमें भी डिफरेंशिएट करेगा प्रोडक्ट के हिसाब से भी। आपका कभी कभी क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्क क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, अगर थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, चोरी हो गई, फायर लग गया, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट आपका एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आपने लगा रखे गुड्स रख रखे हैं, मतलब गोडाउन में, छोटे से गोडाउन रख रखा है, ठीक है, वहां पे अगर आग लग जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस वजह से आपको इतना नुकसान नहीं होगा। आगे, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ठीक है भाई, अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, आगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या है, ठीक है। पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज जो ह्यूमन का हाथ ही ना हो, हमारा हाथ ही नहीं है उसमें, ठीक है, ऐसे कॉजेज जिसमें हमारा हाथ नहीं है। पहला फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, हैवी रेन्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैवी रेन्स, ठीक है, हैवी रेन्स, ठीक है, बहुत तेज बारिश हो गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, नेचुरल कॉजेस है, ये रिस्क हो। ठीक है, आगे ह्यूमन कॉजेस, ठीक है, ह्यूमन कॉजेस जिसमें हमारा हाथ हो, जिसमें हमारा हाथ हो या हमारी गलती की वजह से क्या हो जाए, हमारे बिजनेस को नुकसान हो जाए। जैसे, ठीक है, थेफ्ट, ठीक है, आपने गोडाउन के ढंग से देखभाल नहीं करी, ठीक है, वहां पे कुछ ठीक है, जिस वजह से क्या हो, चोरी होगी, ठीक है, स्ट्राइक्स, फायर, आग लग गया, ठीक है। आगे इकोनॉमिक कॉजेस होता है जो इकोनॉमिक में हो रही एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क हो जाता है। जैसे चेंज इन डिमांड में चेंज आ गया, ठीक है, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है, प्राइस, चेंज इन प्राइस। मान लीजिए कि आप एक गारमेंट्स, आप एक कपड़े बनाते हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्केट में अलग तरह के लोग कपड़े पहनने पसंद स्टार्ट कर दिया, अलग तरह के डिजाइन, फैशन के डिजाइन के वो कपड़े, एक ट्रेंड, एक फैशन का, मान लीजिए एक कपड़ा ट्रेंड में आ गया, ठीक है, तो लोग उस चीज की डिमांड करेंगे। ठीक है, आपका जो कपड़ा है वो काफी पुराना हो गया, क्योंकि आप वही घिसे पिटे पुराने चीजों को, मेथड को यूज करके वही सेम डिजाइन का आप कपड़े बना रहे थे, बट लोगों को अब क्या न्यू डिजाइन चाहिए, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमें नुकसान हो जाता है। अदर कॉजेज में आता है, अदर कॉजेज जैसे ब्रस्टिंग बॉयलर, जिसमें हमारा भी कोई नुकसान, कोई हमारा हाथ नहीं होता, ठीक है, नेचुरल कॉजेज में ना, ब्रस्टिंग बॉयलर, ठीक है, बॉयलर फट गया, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर, ठीक है, कोई मशीन में खराबी आ गई, ठीक है, इसमें कोई आपका कोई कॉजेज नहीं है, नेचुरल कॉजेज भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
पहला है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, आप गेन भी कर लोगे एज वेल एज द लॉस, ठीक है, एज वेल एज द लॉस, और आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की, आप गेन भी करोगे या तो आप लॉस भी कर सकते हो। जैसे चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, गेन कर लोगे, प्राइस घट गया, लॉस कर लोगे। चेंज इन फैशन, फैशन जैसे चेंज हो गया, ठीक है, आपने वैसे हिसाब से अपने आप को ढाल लिया तो आप गेन कर जाओगे। आपने नहीं डाला, आप सेम अप्रोच यूज करते आ रहे हो, सेम टेक्नोलॉजी यूज करते आ रहे हो, सेम चीजें बनाते आ रहे हो, तो आप लॉस कर जाओगे, ठीक है। सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है कि या तो आपको लॉस होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, या तो आपको लॉस होगा या आपको कोई लॉस नहीं होगा। जैसे आग लग गया, आग लग गया, लॉस होगा ही होगा। थेफ्ट, चोरी हो गया, लॉस होगा ही होगा। स्ट्राइक होगा ही होगा, बट अगर ये सब ना हो तो लॉस नहीं होगा बट प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसे हम इंश्योर करवा सकते हैं। इंश्योरेंस का नाम सुना है आपने, ठीक है। तो जैसे फायर थेफ्ट और गुड्स, ठीक है, जैसे आग लग जाता है कभी गुड्स में, ठीक है, और कभी चोरी हो जाती है, तो उसकी इंश्योरेंस होती है जो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। फायर इंश्योरेंस करवाओगे मतलब कि अगर आपका फायर से अगर गुड्स आपका नुकसान होता है तो आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको उसके बदले पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। कहाँ से, बैंक देगा वो पैसे। फोर्थ, अनइंश्योरेबल रिस्क। अनइंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जहां पे कि आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। जैसे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज ही कर दी, ठीक है। आप कुछ गुड्स बना रहे थे, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इस टाइप के गुड्स मार्केट में सही नहीं है, ये वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते इसमें, आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, अनइंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क वो होता है जिसमें आप चीजों को, अपने गुड्स को इंश्योर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और आप क्या करवा सकते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये है आपका बिजनेस रिस्क, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉजेज ऑफ बिजनेस और टाइप ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बाय बाय।